कैल्शियम हमारे शरीर में एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो बहुत से बॉडीली फंक्शंस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। हड्डियों और दांतों की मजबूती से लेकर मसल्स और नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग तक कैल्शियम एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ये ब्लड क्लॉटिंग और हार्मोन रिलीज में भी की रोल प्ले करता है। जब ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल से कम हो जाते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया नाम की कंडीशन डेवलप होती है। इससे कई तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, माइल्ड से लेकर सीवियर तक। ये कैल्शियम डिफिशिएंसी कितना है और कितने टाइम से है इस पर डिपेंड करता है। हाइपोकैल्सीमिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी अंडरलाइंग इशू का साइन है। इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना जरूरी है। अक्सर इसका कॉज पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है जो कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। विटामिन डी की कमी, किडनी की बीमारी और कुछ मेडिसिन भी लो कैल्शियम लेवल्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के साइंस और सिम्टम्स को पहचानना अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए क्रूशियल है। ब्लड में कैल्शियम की नॉर्मल रेंज को समझना हाइपोकैल्सीमिया के सिग्निफिकेंस को अप्रिशिएट करने के लिए एसेंशियल है। कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जिससे स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होते हैं। हमारे दिल की धड़कन से लेकर चलने जैसे सिंपल एक्ट तक प्रॉपर मसल फंक्शन के लिए कैल्शियम एसेंशियल है। ये मसल प्रोटीन्स के इंटरैक्शन को फैसिलिटेट करता है, जिससे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनेबल होता है। एडिक्वेट कैल्शियम लेवल्स के बिना मसल फंक्शन इंपेयर हो सकता है, जिससे क्रैम्प्स, स्पैज़म्स और वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा नर्व इंपल्सेस के ट्रांसमिशन में कैल्शियम एक की कंपोनेंट है। ये एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, नर्व सेल्स के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। ये पूरे शरीर में सिग्नल्स के रैपिड और एफिशिएंट ट्रांसमिशन को अलाउ करता है, जिससे हम स्टिमुलाई को रिएक्ट कर पाते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म कर पाते हैं। जब कैल्शियम लेवल्स लो होते हैं तो नर्व ट्रांसमिशन डिसरप्ट हो सकता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। बोन हेल्थ का कैल्शियम लेवल से डीप कनेक्शन है। कैल्शियम बोन टिश्यू का एक मेजर कंपोनेंट है जो स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। पूरी जिंदगी हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली बोन को रिमॉडल करती रहती है, पुरानी बोन को ब्रेक डाउन करके नई बोन बनाती है। बोन डेंसिटी मेंटेन करने और ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का रिस्क प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक एसेंशियल है। इन फंक्शंस के अलावा ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम का रोल होता है। ये कोएगुलेशन कैस्केड रिएक्शंस का एक कॉम्प्लेक्स सीरीज जिससे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं में एक क्रूशियल फैक्टर है। ये प्रोसेस ब्लीडिंग रोकने और ज्यादा ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वाइटल है। हाइपोकैल्सीमिया ब्लड क्लॉटिंग को इंपेयर कर सकता है, जिससे ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ सकता है। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, अंडरएक्टिव पैराथायरॉइड ग्लैंड्स वाली कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया का एक कॉमन कॉज है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स नेक में स्थित स्मॉल लेकिन क्रूशियल ग्लैंड्स होते हैं जो पैराथायरॉइड हार्मोन या पीटीएच प्रोड्यूस करके कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। पीटीएच ब्लड में कैल्शियम लेवल्स लो होने पर उन्हें इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में ये ग्लैंड्स सफिशिएंट पीटीएच प्रोड्यूस नहीं करते, जिससे कैल्शियम लेवल्स में ड्रॉप आ जाता है। विटामिन डी की कमी भी हाइपोकैल्सीमिया में कंट्रीब्यूट कर सकती है। विटामिन डी गट से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है। सफिशिएंट विटामिन डी के बिना बॉडी डाइट से कैल्शियम को इफेक्टिवली अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल्स लो हो जाते हैं। ये डिफिशिएंसी इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, लिमिटेड सन एक्सपोजर या विटामिन डी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है। किडनी की बीमारी विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की किडनीज की एबिलिटी को इंपेयर कर सकती है, जिससे हाइपोकैल्सीमिया और बीआरएच सकता है। विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में किडनीज का क्रूशियल रोल होता है। ये इनएक्टिव विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रियोल में कन्वर्ट करते हैं, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है। किडनी डिजीज में ये कन्वर्जन प्रोसेस डिसरप्ट हो सकता है, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। कुछ मेडिसिन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाले बिसफॉस्फोनेट्स भी हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर सकते हैं। फॉस्फोनेट्स बोन रिजॉर्प्शन, वो प्रोसेस जिससे बॉडी बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन करती है, को इनहिबिट करके काम करते हैं। बोन लॉस प्रिवेंट करने में इफेक्टिव होते हुए भी बिसफॉस्फोनेट्स ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को भी लोअर कर सकते हैं। कुछ डाययूरेटिक्स और एंटीकन्वल्सेंट्स जैसे दूसरे मेडिसिन भी हाइपोकैल्सीमिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स को पहचानना। हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स कैल्शियम डिक्लाइन की सेवेरिटी और रैपिडिटी पर डिपेंड करते हुए वेरी कर सकते हैं। माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया में कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं भी हो सकते। हाउएवर, जैसे जैसे कैल्शियम लेवल्स और गिरते हैं, कई तरह के सिम्टम्स इमर्ज हो सकते हैं जो बॉडी के वेरियस सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। ये सिम्टम्स माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन से लेकर सिवियर मसल स्पैज़म्स और सीजर्स तक रेंज कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स कॉमन हैं। इनमें मसल क्रैम्प्स, स्पैज़म्स और हाथों, पैरों और मुंह के आसपास टिंगलिंग सेंसेशंस इंक्लूड हो सकते हैं। टिंगलिंग सेंसेशन, जिसे अक्सर पिन्स एंड नीडल्स की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, पैरेस्थीसिया कहलाता है। मसल क्रैम्प्स पेनफुल हो सकते हैं और लेग्स, आर्म्स और फेस सहित डिफरेंट मसल ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सिवियर हाइपोकैल्सीमिया सीजर्स और टेटनी जैसे और सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज कर सकता है। टेटनी इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन से कैरेक्टराइज होता है, जो अक्सर हाथों और पैरों को अफेक्ट करता है। हाथ और पैर एक कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन में कंटॉर्टेड हो सकते हैं, जिसे कार्पोपीडल स्पैज्म कहते हैं। सिवियर केसेस में सीजर्स आ सकते हैं।
और अगर प्रॉम्प्टली ट्रीट न किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स भी हाइपोकैल्सीमिया में अकर कर सकते हैं, हालांकि ये न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स से लेस कॉमन हैं। लो कैल्शियम लेवल्स हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स या अरिथमियाज हो सकते हैं। सिवियर केसेस में हाइपोकैल्सीमिया ब्लड प्रेशर में ड्रॉप कॉज कर सकता है, जिससे लाइट हेडेडनेस या फेंटिंग हो सकती है। सेक्शन 5 हाइपोकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट ऑप्शंस। हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट कंडीशन की सिवेरिटी और अंडरलाइंग कॉज पर डिपेंड करता है। माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया के लिए कैल्शियम लेवल्स रिस्टोर करने के लिए अक्सर ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स सफिशिएंट होते हैं। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ये सप्लीमेंट्स टिपिकली मील्स के साथ लिए जाते हैं। ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस इंश्योर करने के लिए कैल्शियम लेवल्स की रेगुलर मॉनिटरिंग एसेंशियल है। सिवियर हाइपोकैल्सीमिया के केसेस में इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है। ये ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल्स रिप्लेनिश करने का एक रैपिड और इफेक्टिव तरीका प्रोवाइड करता है। इंट्रावीनस कैल्शियम टिपिकली हॉस्पिटल सेटिंग में क्लोज मेडिकल सुपरविजन के तहत एडमिनिस्टर किया जाता है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एसेंशियल है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए हाइपोकैल्सीमिया के अंडरलाइंग कॉज को एड्रेस करना क्रूशियल है। अगर कॉज हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो ट्रीटमेंट में लाइफ लॉन्ग कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इन्वॉल्व हो सकता है। विटामिन डी डिफिशिएंसी के लिए विटामिन डी के साथ सप्लीमेंटेशन जरूरी है। अंडरलाइंग किडनी डिजीज का ट्रीटमेंट करना या हाइपोकैल्सीमिया में कंट्रीब्यूट करने वाले मेडिसिन को एडजस्ट करना भी कैल्शियम बैलेंस रिस्टोर करने में हेल्प कर सकता है। कुछ केसेस में कैल्सिट्रियोल विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कैल्सिट्रियोल गट से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है और विटामिन डी डिफिशिएंसी या इंपेयर्ड किडनी फंक्शन के केसेस में बेनिफिशियल हो सकता है। कैल्सिट्रियोल का डोसेज इंडिविजुअल नीड्स और कैल्शियम लेवल्स की रेगुलर मॉनिटरिंग के बेस पर केयरफुली एडजस्ट किया जाता है। सेक्शन 6 मॉनिटरिंग, प्रिकॉशंस और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। हाइपोकैल्सीमिया वाले इंडिविजुअल्स के लिए कैल्शियम लेवल्स की रेगुलर मॉनिटरिंग एसेंशियल है। इसमें टिपिकली सीरम कैल्शियम लेवल्स मेजर करने के लिए पीरियोडिक ब्लड टेस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी कंडीशन की सिवेरिटी और अंडरलाइंग कॉज पर डिपेंड करती है। रेगुलर मॉनिटरिंग ये इंश्योर करने में हेल्प करती है कि कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल रेंज में रहें और ट्रीटमेंट में एडजस्टमेंट्स अलाउ करती है एज नीडेड। कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने वाले इंडिविजुअल्स को पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स जैसे कॉन्स्टिपेशन और नोसिया के बारे में अवेयर होना चाहिए। मील्स के साथ कैल्शियम लेना इन साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। आयरन सप्लीमेंट्स के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से अवॉइड करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में अक्सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कैल्शियम रिच फूड्स के जरिए डायटरी कैल्शियम इंटेक बढ़ाना इंक्लूड हो सकता है। रेगुलर सन एक्सपोजर भी विटामिन डी लेवल्स बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। हाउएवर, स्किन कैंसर के रिस्क के साथ सन एक्सपोजर को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। हाइपोकैल्सीमिया वाले इंडिविजुअल्स के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स क्रूशियल हैं। ये अपॉइंटमेंट्स कैल्शियम लेवल्स की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस का असेसमेंट और ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट एज नीडेड अलाउ करते हैं। इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ओपन कम्युनिकेशन एसेंशियल है।